बांग्लादेश नहीं है, क्योंकि आप फोन कुचल दिए जाएंगे। एक सरकारी कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं है तो एक आम नागरिक की सुरक्षा की हम कैसे बात करें? और हमने कहा है कि आपको 24 घंटे का समय देते हैं। नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। में आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे पचवादून विकास नगर में हाल ही में तकरीबन 1-1.5 महीने पूर्व एक घटना हुई थी, जिसमें एक जिहादी किस्म के व्यक्ति ने जौनसार के युवा को थोड़ी सी नोकझोंक पर आंख पर प्रहार कर दिया था और उसका नतीजा यह हुआ कि उस युवा को अपनी एक आंख हमेशा के लिए खोनी पड़ी। और ऐसा ही एक नया मामला रोडवेज के चालक और परिचालक के सामने भी हाल ही में सामने आया है। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक जाम में यह घटना घटी है और दबंग टाइप के कुछ लोग रॉन्ग साइड से निकल रहे थे। रोडवेज के बस चालक और परिचालक के साथ थोड़ी सी कहासुनी पर अपने परिचितों को बुलाकर इस घटना को अंजाम दिया गया। गनीमत यह रही कि किसी ने 100 नंबर डायल कर यथाशीघ्र पुलिस को इन्फॉर्म किया। मौके पर पुलिस पहुंची। यदि ऐसा नहीं होता तो शायद उस दिन जब बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का काम कर रही थी, उसी दिन कुछ बहनों को अपने भाइयों को खोना पड़ता। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची। शायद इस घटना में काफी हद तक कंट्रोल किया गया और मौके पर पहुंचे रुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी, उनके साथ कमलेश भट्ट, तमाम सारे युवा वहां पहुंचे और उन्होंने पुलिस को यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि यथाशीघ्र इस पूरी घटना में शामिल हर एक व्यक्ति तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरा जौनसार बावर नेशनल हाईवे को जाम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। खैर, अधिक जानकारी के लिए हम आपको सीधा ले चलते रुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी और कमलेश भट्ट की प्रतिक्रिया की ओर। क्या कुछ कहा है उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर। इस तरह से मेरे कर्मचारियों के साथ बिना गलती के सिर्फ रॉन्ग साइड सामने से कार वाला आया, वहाँ उसका कांटा है और उसने मार पिटाई करी और उसको लहूलुहान किया और बहुत गंभीर चोटें आई। इसके लिए हमारा संगठन और मेरे सभी कर्मचारी, अध्यक्ष होने के नाते मेरे सभी कर्मचारियों में बहुत बड़ा आक्रोश है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से को भी पत्र प्रेषित कर दिया है, प्रांत के माध्यम से, क्षेत्र के माध्यम से, और कप्तान साहब से भी मिल रहे हैं, डीजीपी साहब को भी पत्र प्रेषित कर दिया है, जिलाधिकारी महोदय को भी कर दिया है। हमारा मांग यही है कि कर्मचारी हमारे रोड पे चलते हैं और छोटी छोटी बातों पे बिना गलती के अगर किसी पे ऐसा जानलेवा हमला होता है तो ये जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को लेनी चाहिए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अभी हमारा विभाग का जो मंत्रालय है वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। अगर इस तरह की छोटी छोटी घटनाओं पे मेरे कर्मचारियों के साथ ऐसी घटना घटेगी तो हमारा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद संगठन इसका घोर विरोध करता है और हम जो है इसके लिए अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो हमें मजबूरन जो है चक्का जाम धरने जैसे कार्य के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा। क्या चल रहा है उत्तराखंड के अंदर? उत्तराखंड के अंदर बस यही चल रहा है। दुख की बात है कि जिहादियों के मंसूबे बहुत भारी है, कहा जा रहा है, दुखदाई है। हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। विकास नगर में छोटी बातों पे आंख फोड़ दी गई। देहरादून में कांवड़ यात्रा आ रही, उस पर पथराव कर दिए गए और कल जब रोडवेज कर्मचारी वहाँ आ रहा था तो उनको उतार कर महिलाओं से साथ छीना झपटी करके उन्हें मारपीट कर दी गई। घोर विरोध करते हैं, पुलिस तत्काल कार्रवाई करे, ऐसे लोगों के मकानों में बुलडोजर चलाने का काम करे ताकि इनकी औकात पता चले कि हम कौन है। ये देवभूमि है, इसको जिहाद भूमि या इतनी बदतमीजी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। ऐसे जिहादियों का इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे फने कुचल देना चाहिए, ऐसे लोगों पे गैंगस्टर लगना चाहिए या फिर एनकाउंटर होना चाहिए जो उत्तराखंड की 7 फिजाओं को खराब करने का काम कर रहे हैं। इनको इनकी औकात पता चल जाएगी। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगी। उत्तराखंड की जनता जानती है फिर इनको कैसे निपटा जाए इनसे, क्योंकि इन लोगों को अभी तक लगता था कि कहीं भी मार दो, पीट दो, किसी का कुछ भी कर दो, लेकिन ऐसा अब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश समझने की गलती मत करें, क्योंकि आप फोन कुचल दिए जाएंगे। हमारे जौनसा बावर क्षेत्र के पटियाला गांव के
एक जो सरकारी कर्मचारी था और ऑन ड्यूटी था, वो बस लेके सवारियों के साथ जा रहा था और थोड़ी सी बात पर उस पर जिस तरह ये हमला किया गया और जिस तरह उसको जो गंभीर चोटें आई, हमने कल भी आए थे, उसको यहाँ जो है सरकारी हॉस्पिटल से हायर सेंटर रेफर किया गया और कल रात को 2-2:30 बजे उनके सिर में बहुत गहरी चोटें आई हैं। और जब हम यहाँ रिपोर्ट लिखाने आए हैं, हमने पुलिस को भी आगे अल्टीमेटम दिया है कि अगर इस तरह आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती रहेगी और अपराधियों पर अगर शिकंजा ना कसा गया, अगर पुलिस इसमें कठोर कार्रवाई नहीं करती, और हमने 24 घंटे का समय दिया है कि अगर 24 घंटे में जो इसमें सम्मिलित लोग थे, अगर उनकी गिरफ्तारी ना की गई, उनके गिरफ्तार पुलिस द्वारा न किया गया, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई न की गई, तो हमारे पूरे जनजाति क्षेत्र, पूरे जितने समाज के लोग हैं, सब लोगों को यहाँ एकत्रित होंगे। थाने का घेराव करना पड़े, एसएसपी के कार्यालय का घेराव करना पड़े, हम किसी हद तक जाएंगे अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए, ताकि आम नागरिक जो है वो सुरक्षित महसूस कर सके। अगर एक सरकारी कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं है तो एक आम नागरिक की सुरक्षा की हम कैसे बात कर सकते हैं? तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम अभी कोतवाल साहब से मिले हैं और हमने कहा है कि आपको 24 घंटे का समय देते हैं। अगर 24 घंटे में आपने जो भी अपराधी इसमें सम्मिलित थे, उन सबकी अगर गिरफ्तारी नहीं की और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई, तो हम यहाँ पे जो है हमें मजबूरन जो है यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा।